हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आपका वेलकम है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए, आज जो हम लोग नया टेक्निकल डोज लेके आए हैं उसका नाम है रेड। तो रेड इज द रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, या फिर इनएक्सपेंसिव डिस्क बनता है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेड और रेड 5 के बारे में। तो इसका थ्योरेटिकली लेक्चर के लिए मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो जिसमें आपका जो रेड का थ्योरेटिकली पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो रेड की सारी फंक्शनैलिटी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो रेड के बारे में हम लोग थोड़ा सा फिर भी एक छोटा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक पिक्चर से आपको रेड के बारे में समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेड 5 के लिए एक पिक्चर सिलेक्ट करी है, तो जिसके द्वारा मैं आपको कुछ समझा सकूं ताकि। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रेड 5 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिप सेट विद पैरोरिटी। ठीक है, तो स्ट्रिप सेट विद पैरोरिटी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रिप सेट पैरोरिटी क्या होता है कि जिसमें मेरा डेटा जो होता है स्ट्रिप्स में तो सेव होता ही है। क्या है, स्ट्रिप्स में सेव होता है। तो यहाँ पे डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4 और डिस्क 5, यहाँ पे 5 डिस्क ली हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिप है इतनी, इस स्ट्रिप का जो ईपी है, तो ये हर जगह आप देख रहे हैं हर डिस्क के ऊपर मौजूद है। 2 डिस्क में देखिए इधर मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ठीक है, तो देखो ये इसका एक एक पैरिटी इसकी इधर ये है। ठीक है, देखिए हर एक में ई ब्लॉक आपको देखिए, हर एक डिस्क के ऊपर आपको ई ब्लॉक मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप डी की बात करेंगे तो डी सब में मिलेगा। सी यानी कि ये स्ट्रिप होगी, मतलब एक ही डेटा जो है मल्टीपल स्पेसेस पे अवेलेबल रहेगा। आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इधर से इस स्ट्राइप का डेटा, यानी कि अगर कहें ए का डेटा, बी का, या किसी का भी कोई डिस्क फेलियर हो जाती है इधर से, तो उसका कहीं ना कहीं रिकवरी यहाँ पे मिल रही है। तो रेड 5 के लिए अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो रेड 5 के लिए कम से कम एटलीस्ट 3 HDD रिक्वायर, कितनी, 3 हार्ड डिस्क रिक्वायर होती हैं। ठीक है, तो रेड 5 के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाद बाकी चीजों को हम लोग थ्योरेटिकली लेक्चर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उससे आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए लैब करते हैं। तो हमारे पास अगर सबसे पहले बात करूं तो मुझे अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर, ये जो मेरे पास मशीन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसके ऊपर मुझे 3-4 हार्ड डिस्क अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 हार्ड डिस्क अटैच करना चाहता हूँ इससे। तो वर्चुअल मशीन मेरी बनी हुई है, तो एडिट दिस वर्चुअल मशीन आप करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ऐड हार्ड डिस्क, SCSI, नेक्स्ट, कितना, और इसके लिए एक और चीज है, इक्वल स्पेस के आपको डिस्क सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे 80 GB का लगाया तो सारे डिस्क 80 GB के ही हम लोग लगाएंगे। और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव है, उसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो कि हमारी पहली वाली है। तो हम देखते हैं, हमने ये 2 हार्ड डिस्क और लगा दी 80 GB की। इसके बाद चलते हैं, तो मैंने 5 लगानी है, 5 लगाना चाहता हूं मैं इधर। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 हो गई, 4 कर लेते, और हम लोग 5 हार्ड डिस्क लगाएंगे। 5 लगा लेते हैं अभी, क्योंकि 5वां हार्ड डिस्क मगर हम प्रैक्टिकल में यूज नहीं करेंगे अभी। बाद में हम लोग जब कोई डिस्क फेलियर करके फिर उसकी जगह 5वां हार्ड डिस्क लगा के देखेंगे। तो चलिए देखते। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी हार्ड डिस्क इक्वल कैपेसिटी की लगा दी है, और अब अपनी मशीन को ऑन करते हैं।
आप फिर अपने इस लैब को परफॉर्म करेंगे। चलिए लॉग इन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद गाइस चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपने डिस्क को चेक करेंगे कि हमने जो हार्ड डिस्क लगाई है वो आई कि नहीं आई है। सारी तो वैसे तो आई गई होंगी, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग LSBL के कमांड का यूज करने वाले हैं। अपनी पुरानी फेवरेट मेरी कमांड है LSBL के। ठीक है, तो यहाँ पे HDV HDC और ये देखिए HDF तक मेरे सारे ड्राइव्स आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं जरा, एक सेकंड गाइस, देखते हैं। तो एम तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है MDADM। ठीक है, तो MDADM के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं हेल्प ले लेते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या हेल्प आपको मिल सकती है MDADM के अंदर, या फिर MDADM हेल्प ऑप्शन में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो MDADM हेल्प ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ पे एक एक चीज आपको दिखाएगा ये किस ऑप्शन के साथ इसके अंदर आप क्या परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कौन कौन से स्विच को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है सी क्रिएट न्यू एरे, अगर आपको बनाना है तो ये लगाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही हम काफी चीजें देखने वाले हैं। तो बी का मतलब बरबोस है यहाँ, और DV होगा यहाँ पे डिटेल्स के लिए कि आपने जो बनाया है उसकी क्या डिटेल्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए अपने पास कमांड है MDADM स्पेस हाइफन कैपिटल C। ठीक है, स्पेस हाइफन L फॉर ठीक है, तो हम लोग पीछे भी हेल्प देख सकते हैं। L कितनी हार्ड डिस्क आप लगाना चाहते हो उसके अंदर, तो ये सब सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो MDADM स्पेस अभी बनाने से पहले हम लोगों को क्या है इसका डिटेल चेक करने के लिए थे। तो मगर इससे पहले मुझे क्या है सबसे पहले पार्टीशंस बनाने पड़ेंगे, और पार्टीशन बनाने के बाद मुझे क्या है उनको, ठीक है, सबसे पहले तो पार्टीशन बनाते हैं। तो पार्टीशन बनाने के लिए अपने पास पहली वाली हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाना है अपने को F डिस्क। ठीक है, F डिस्क स्पेस F डिस्क स्लैश डेव। डेव के अंदर मेरा SDV पार्टीशन बनाना है, तो N फॉर न्यू, P फॉर प्राइमरी। ठीक है, एंटर। एंटर में पूरी हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन बनाना चाहता हूं, बन गया। ठीक है, इसके बाद मैं टूगल करता हूं। टूगल करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या है रेड वाला चाहिए, तो L फॉर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि रेड के लिए जो पार्टीशन चाहिए उसको, उसके लिए जो कोड लगाएंगे हम लोग लगाएंगे FD। तो देखिए FD इज द लाइनेक्स रेड ऑटो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं FD। FD लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद W। ठीक है, अगली हार्ड डिस्क है मेरे पास SDC। SDC न्यू। न्यू में प्राइमरी, पार्टीशन नंबर, सेक्टर वैल्यू, पूरी हार्ड डिस्क का पार्टीशन, T। टूगल करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं FD। ठीक है, और W, दो हार्ड डिस्क हो गई। SDC के बाद अगला आएगा मेरे पास SDD। N फॉर न्यू।
P फॉर प्राइमरी, एंटर एंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पार्टीशन बनाता जा रहा हूँ पूरी हार्ड डिस्क का एक, और उनका जो पार्टीशन आईडी है वो चेंज करता जा रहा हूँ। तो इधर मेरा FD, W फॉर राइट। तो इसके लिए आपको पार्टीशन वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको देख के ये करेंगे तो आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जो पार्टीशन और डिस्क और फाइल सिस्टम वाले मेरे ये तीनों चारों जो वीडियो है, अगर आप उसको देख के आप अगर रेड के लिए करेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। नहीं तो कुछ चीजें ऐसा लगेगा आपको कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो SDE, N फॉर न्यू, P फॉर प्राइमरी, ठीक है, T फॉर टूगल और FD करते हैं, पार्टीशन बन गया। D फॉर W, तो अपने पास हो गया SDE और SDF, N फॉर न्यू, P फॉर प्राइमरी, T फॉर टूगल और FD W। तो सारे पार्टीशन मैंने बना डाले हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं LSBL करके। तो LSBL के हम लोग करते हैं, तो देखिए SDB, SDC1, SDD, और ये सारे पार्टीशन आप इस तरह से बना देंगे। बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब करना है MDADM। MDADM करने के लिए यानी कि अब रेड बनाना है, और रेड के अंदर अपनी किन्हीं मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाली हार्ड डिस्क को छोड़ के मैं SDB, SDC, SDD ये 4 हार्ड डिस्क को मैं ऐड कराने वाला हूं उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चीज को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर। तो दिखाता हूं आपको मैं। तो ये मैंने पार्टीशन बना दिया, इसके बाद मैं कमांड और चला देता हूं जिससे कि इससे कर्नल को इन्फॉर्म कर दे। तो वो कमांड होती है पार्ट प्रॉब, हेडर क्या है, पार्ट प्रॉब करने के बाद अब चलिए देखते हैं। तो कमांड होगी अपने पास MDADM स्पेस -C, इसके बाद डेव MD0, ये नाम रखना है अपने रेड का, जो ड्राइव लेटर हम उसको देना चाहते हैं, स्पेस -L, कौन सा, मैंने कहा रेड 5। कितनी हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो, मैंने कहा भाई मैं लगाना चाहता हूँ स्पेस -N 4। कौन कौन से लगाना चाहते हैं, मैंने कहा भाई डेव। ठीक है, डेव में गया मैं /SDB1 /डेव और SDC1। ठीक है, अगला है मेरे पास /डेव, डेव में SDD1 /डेव, डेव में SDE1। ठीक है, और जैसे हम एंटर करेंगे तो तुरंत अब आप देख सकते मेटा डेटा, और आपका MDADM एरे बता रहा है कि ये चालू हो चुका है। किसके साथ आप फॉर्मेट करना चाहते हो, मैंने कहा भाई MKFS करेंगे .XFS। और किसको फॉर्मेट करना, मैंने कहा भाई डेव और MD0। ठीक है, इसने इसको फॉर्मेट भी कर दिया। वेट करते हैं, इतना टाइम, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, अभी टाइम लगा रहा है ये। MKFS वैसे बहुत फास्ट होता है, तो ये कई हार्ड डिस्क को मिला के फॉर्मेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, और ये हो चुका है। अब इसके बाद टेस्टिंग वाली कमांड आप चलाते हैं जरा। ठीक है, MD, सॉरी, कमांड है MDADM। तो देखिए MDADM, ठीक है, डिटेल /डेव में MD0। ठीक है, तो अब ये हमने एग्जैक्ट सही कमांड, ये अपने पास थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा था। तो द कमांड इज MDADM स्पेस -डिटेल्स, और मैंने अपने इसका नाम दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे इसका वर्जन कौन सा चल रहा है, वर्जन 1.2 है,
और ये कब बना है, रेड का लेबल कौन सा है, एरे का साइज कितना है। तो हम लोगों ने जो है 4-5 हार्ड डिस्क मिलाई हैं, तो ये टोटल स्पेस ये बनना है, यूज ये है, रेड डिवाइस ये है, और ये सारी चीजें देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेफ्ट सिमेट्रिक 512 kV रीसिंक भी चल रहा है। और इसमें आप मेन चीज जो हम लोगों को देखनी है वो है ये, इसका नाम क्या है, लोकल डिवाइस का अपना नाम दिखा रहा है, यूआईडी ये है अपने रेड की। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अपनी हार्ड डिस्क, क्या है अपनी हार्ड डिस्क देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक 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 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेयर, एक हार्ड डिस्क जो है मेरा एचडीई स्पेयर दिखा रहा है, स्पेयर रीबिल्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको 3 हार्ड डिस्क तो चाहिए ही चाहिए होती है, तो आपने देखा। तो हम लोगों ने ये हार्ड डिस्क अपनी लगाई है, तो ये दिखा रहा है HDV1, SDC, SDD और SDE, ये हार्ड डिस्क मैंने इसके अंदर लगाई हुई है। आप चाहें तो इसको माउंट भी कर सकते हैं। अब माउंट चाहे आप टेम्परेरी करो चाहे परमानेंट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको माउंट करना होगा इसको रेड को, तो आप किसी के साथ कैसे माउंट कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए माउंट करते हैं, MOUNT माउंट, ठीक है। किसको माउंट करना है, मैंने कहा भाई माउंट करने से पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir/रूट डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैं RAID रेड के ही नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर, ठीक है अभी कुछ नहीं बनाता, अभी ये बन गया। बनने के बाद अब मुझे माउंट कराना है, तो माउंट कराने के लिए मैं चलता हूँ जरा। तो कमांड है MOUNT माउंट, किसको माउंट कराना है, मैंने कहा डेव को, और MD0 को माउंट कराना है इसके साथ, ठीक है। अभी देखते हैं, और ये माउंट करना शुरू कर रहा है, ठीक है। जैसे ही अभी ये टेम्परेरी माउंटिंग हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। तो ये टेम्परेरी माउंटिंग हो गई है, तो कमांड MOUNT माउंट स्पेस -A, और चेक करने के लिए कमांड होते हैं MOUNT माउंट। और अब आप देख सकते हैं MD0 को माउंट कर दिया गया है इस लोकेशन के ऊपर। तो चलिए अब करते हैं हम लोग CD, ठीक है। CD करता हूं मैं, और /रूट उस फोल्डर के अंदर चलता हूं मैं, सॉरी, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे RAID रेड में चलता हूं, और यहाँ TOUCH टच से कुछ फाइल बना के दिखाता हूं आपको। और फिर हम लोग देखेंगे एक हार्ड डिस्क को फिल करके कि डेटा सही सलामत बचता है या नहीं बचता है रेड में। तो मैंने इधर किया, ए कुछ भी बना देते, ठीक है। LL करके देख लेते। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी बन चुकी हैं, ए से लेके देखिए मैंने बनाया F9, ठीक है। तो बहुत सारी फाइल्स डायरेक्टरी आपके अंदर इसके अंदर माउंट होके बन चुकी हैं। अब मेरा नंबर आता है, मैं किसी एक डिस्क को फेल करके दिखाता हूं आपको, और फिर देखते हैं कि अपना जो डेटा है वो बचता है या नहीं बचता है, ठीक है। और फिर उसके स्पेयर में एक हार्ड डिस्क भी मैं आपको लगा के दिखा। तो फेल करने की ये कमांड, ठीक है। तो फेल मुझे कोई हार्ड डिस्क अगर मुझे रेड में से फेल करनी है, तो उसके लिए कमांड है MDADM, किसमें से फेल करनी है, स्पेस -F फॉर फेल, ठीक है। कौन सी, ये वाली, मैंने एंटर किया, ठीक है। तो ये दिखा रहा है सेट फॉल्टी इन MDADM। और अब हम टेस्टिंग वाली कमांड चला के देखते हैं इसकी, जो हमने टेस्टिंग करी थी, डिटेल्स वाली कमांड, ठीक है। तो चलिए अब नीचे देखते हैं हम लोगों को। अभी ये देखिए मुझे दिखा रहा है, कह रहा है ये वाली हार्ड डिस्क मैंने रिमूव कर दी है, जो कि हार्ड डिस्क नंबर 4 था, वो अपना क्या हो चुका है, फॉल्टी हो चुका है। क्या है, इसमें से ये फॉल्टी हो चुका है, ठीक है। फेल कर दिया मैंने, इसको निकालना है अब इसके अंदर से, क्या है इसके अंदर से अब आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालने के बाद अब चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जब ये फेल हो गई है, फेल होने के बावजूद हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो हम अब फोल्डर के अंदर तो पहले से ही अपने रेड के अंदर हैं,
यहाँ पे ll कमांड करके देखते हैं क्या वो फाइल्स हमें दिख रही हैं। तो देखिए हमारी फाइल्स एक हार्ड डिस्क का खराब होने के बावजूद भी सारी जो फाइल्स मैंने बनाई थी सारी की सारी सुरक्षित हैं। तो यानी कि अपना रेड काम कर रहा है। क्या है? रेड प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यानी कि रेड जो है हमें बेसिकली यूज टू प्रोवाइड द रिडेंडेंसी, तो ये रिडेंडेंसी मुझे मिल रही है। तो अब अगला काम है मुझे इस हार्ड डिस्क को हटा के इसकी जगह एक नई हार्ड डिस्क लगानी है, रिप्लेस करना है। तो जो मैंने एक हार्ड डिस्क पहले छोड़ी हुई थी उसको इसकी जगह लगाने वाला हूँ। तो पहले हम इसको रिमूव करते हैं और फिर उसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं हार्ड डिस्क को अपनी को, जो हमारी एरर दे रही थी हार्ड डिस्क। तो कैसे करेंगे हम लोग? हमने जो किया था वो मेरी कौन सी हार्ड डिस्क थी? दैट इज, ठीक है, SDE1। तो इसको मुझे हटाना है। तो इसके लिए कमांड है MDADM स्पेस, किसमें से? मैंने कहा डेव, डेव में MD5 नहीं सॉरी MD0। ठीक है, स्पेस -F, किसको रिमूव करना है? ठीक है, तो F नहीं, R2 रिमूव। और मुझे उसका ड्राइव लेटर लिख के मैं जैसे ही करता हूं। ठीक है, तो MDADM में से रिमूव के लिए -R, और कौन सी हार्ड डिस्क आपने हटानी थी? तो ये कह रहा है MDADM हॉट रिमूव। ठीक है, हॉट स्वैप रिमूव ये वाली हार्ड डिस्क इससे। चलिए फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं डिटेल्स वाली कमांड से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिमूव्ड दिखा रहा है। देखो क्या है, ये रिमूव्ड दिखा रहा है, रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी जगह मुझे कोई और हार्ड डिस्क लगानी है, रिप्लेस करनी है। तो उसको हम लोग चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। जब ये रिमूव हो चुका है तो इसके बाद अगली हार्ड डिस्क को मुझे क्या है, इसके अंदर जो मेरी आखिरी हार्ड डिस्क है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ LSBL के, इसको एस डी एफ को मुझे इसके अंदर क्या करना है? अगर ऐड कराना है तो सबसे पहले इस को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो MKFS पहले मैंने किससे फॉर्मेट किया था इसको मैं आपको दिखाता हूँ। MKFS डॉट XFS से ही फॉर्मेट किया था, तो फिर से मैं XFS ही यूज करने वाला हूँ। और मेरा ड्राइव लेटर क्या है? /dev, और dev में क्या है? ये SDF1 प्रेस हिट एंटर, और ये फॉर्मेट हो चुका है। क्या है? ये फॉर्मेट हो गया। अब इसको मुझे क्या है उसके अंदर ऐड कराना है। क्या करना है? ऐड कराना है। तो ऐड कराने के लिए चलिए देख, तो चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए चलते हैं, कमांड है अपने पास, फॉर्मेट हो ही चुका है। तो कमांड है MDADM किसके अंदर ऐड करना है? मैंने कहा भाई डेव, और MD0 के अंदर ऐड करना है। ऐड करना है तो स्पेस -ऐड, किसको ऐड करना है? मैंने कहा भाई डेव और SDF1, प्रेस हिट एंटर, और ये देखिए आपका ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं MDADM डिटेल्स वाले कमांड से। ठीक है, डिटेल्स में चलेंगे हम लोग फिर से, और आप देख सकते हैं। और इधर SDF क्या हो गया? स्पेयर रीबिल्डिंग, और ये देखिए उसी की तरह उस हार्ड डिस्क को जो मैंने फेल की थी उसी की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं इधर वी स्विच। ओके, वी 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 ठीक है, वी स्विच आप यूज कर सकते हैं। MDADM स्पेस -V वर्जन बताएगा ये। तो MDADM में जो मैंने बनाया है इसका साइज ये है, रेड है, और ये सारी चीज आप देख सकते हैं इधर। या फिर आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, MDADM डिटेल्स। तो इसको आप यूज करके देखते ही चलिए। चलिए, इसने कोई वो नहीं दिया डिटेल्स, और डिटेल्स वाला तो हम लोग अभी चलाए। जैसे मान लो मैंने कहा भाई /dev, डेव सॉरी, डेव MD0
तो देखिए वही आउटपुट अपना पहले अभी हम लोगों ने डिटेल्स करके चलाया था, ये डी के साथ भी चल जाता है सेम टू सेम। तो इस तरह से आप रेड आप परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से रेड के बारे में आप सारी चीजें देख सकते हैं, इस तरह से आप रेड 5 परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये चीज है अपने पास रेड 5 में। तो बाद बाकी और चीजें हैं, अगर आपको हेल्प और सारी चीजें चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।